यस डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक का लाइक पोलिनोमियल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पक्का एक क्वेश्चन मिलता है इससे, आप जरूर एक नेक्स्ट सेट में आपको मिलेगा। मैं और भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या कह रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, ओके, ये कह रहा है। तो फॉर्म न्यू पोलिनोमियल हु जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये कह रहा है। तो देखिए, मैं एक आपके लिए ऐसा स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं, वो कभी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, अगर अल्फा और बीटा कह रहा है कि इसके जीरोस हैं और तुमसे कह रहा है नया पोलिनोमियल बनाइए जिसके जीरो ये और ये है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग इसके सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम मींस प्लस, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। तो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बोलो, माइनस बी अपॉन ए होता है। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए तो रखते हैं, माइनस का साइन याद रखना है, ये रहता है माइनस। बी क्या है यहाँ पर, तो बी बेटा मैं आपको बता रहा हूं, बी जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है -5। तो -5 विद नेगेटिव लेना पड़ेगा, याद रखना ये चीज। -5 अपॉन ए जो होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ये तो निकालना होता है, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ निकालना होता है। अगर ये कहा अल्फा बीटा इसके जीरो है और वो नया पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरो ये तो तुम्हें हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, याद रखना, ये तो करना पड़ता है स्टार्टिंग में। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई। सी अपॉन ए होता है, सी, तो सी मींस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 7। ए मींस एक्स का कोफिशिएंट 2। तो देखो मैं बता रहा हूं, ये ए है यहाँ पर, मैं आपको पहले बता रहा हूं, और बी आपको क्या है -5 है, और सी आपको क्या है 7 है, तो मैं याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने सम निकाल दिया और प्रोडक्ट निकाल दिया। अब कह रहा है कि भाई वो पोलिनोमियल बनाओ जिसके जीरो दिए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो इनका सम और प्रोडक्ट तो मैंने इसका निकाला है। अब मुझे नया पोलिनोमियल बनाने के लिए नए जीरोस का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, नए जीरोस का। ये तो अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो मैंने इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया इस पोलिनोमियल का। अब मुझे नया पोलिनोमियल बनाना है, तो इट मींस मुझे नए पोलिनोमियल बनाने से पहले क्या चाहिए, नए जीरोस का सम और प्रोडक्ट प्लस और मल्टीप्लाई। चलिए तो इनका भी करते हैं, तो लिखते हैं थोड़ा स्टेटमेंट, सम ऑफ जीरोस। तो इन जीरोस का सम निकालते हैं, तो इनका इन दोनों के बीच में निकालेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, बस और कुछ नहीं। सम मींस प्लस। अब क्या करना है, देखो इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, 5/2 लगा 2 मल्टीप्लाई 5/2, और 2 से 2 डिवाइड बनाएगा, 2 बन जा 2, 5 बन जा 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब इसका सम निकाला, अब नए जीरोस का प्रोडक्ट भी निकालेंगे। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। तो अब इन दोनों की क्या करनी है, सॉरी हम नहीं, इनकी क्यों करेंगे, नए की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा 4। अब अल्फा बीटा की वैल्यू, भाई अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी तुमने निकाल ली है, 7/2। 2 से 2 4 को डिवाइड, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 7 2 जा 40। ये आपका, तो सम, ये सम है और ये प्रोडक्ट है। अब हम क्या करते हैं, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना देते हैं, है ना।
तो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, क्या होगा? तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लिख दिया। फॉर्मूला होता है, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन आता है, इसके बाद याद रखना सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस फॉर्मूले को याद रखो, याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो तुमने क्या निकाला नया 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 40, ये हमारा आंसर होगा। बस आप समझ जाइए। तो पक्का अगर मैं यहाँ इसकी जगह कुछ भी चेंज करूं भाई, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और नए जीरोस तुम्हें दे दे, तो भाई पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इससे निकालो और अल्फा बीटा की वैल्यू इससे ही निकालो, है ना। फिर जो नए जीरोस हैं उनका सम और प्रोडक्ट निकालो। और जब तुम्हें याद रखना अल्फा प्लस बीटा जरूर चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो इनमें पुट करनी है। पुट करने पर देखो ये आ गई 5 आ गई और ये 40, अब मैं इसमें पुट कर दी, ये मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसमें पुट कर दूंगा मेरा आंसर। तो सम ऑफ जीरो, जीरो का सम होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये मैं आई होप, मुझे लग रहा है पक्का आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत मेहनत की है और मैं मेहनत करूंगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे पक्का मैं आपके लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए, मतलब आने आपके नहीं, मेरे कहने का मतलब आने वाले जो बच्चे हैं, तुम्हारे भाई बहन है ना, जो छोटी छोटी क्लासों में, तो पक्का मेरी वीडियो और मैं मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, और जो बच्चे आने वाले हैं हमारे 10th क्लास में उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी मेरी वीडियो, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ बोर्ड से रिलेटेड, मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, कोई बच्चा मेरी वीडियो को देखे और इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन वो करे बुक से निकाल के, तो पक्का वो पास हो जाएगा।